ननद ने क्यों किया भाभी के दिए उपहार का अपमान। सुषमा, ये बार बार किसका फोन आ रहा है जो तुम बार बार काट रही हो? अभिनव ने बड़े आश्चर्य से पूछा, जो आंगन की साफ सफाई में जुटे पड़े थे, क्योंकि वो इतनी देर से देख रहे थे कि किसी का फोन आता और सुषमा उसे काटकर अपने काम में लग जाती, जबकि सुषमा तो उनमें से थी जो झट से फोन उठाकर बात कर लेती थी। अरे अभिनव, आपकी छोटी बहन का फोन आ रहा है और मुझे इस समय उनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी व्यस्तता तो आप देख ही रहे हो और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि उनसे बात करके मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, जो इस समय मैं होने नहीं देना चाहती। सुषमा ने रसोई से काम करते करते कहा। अच्छा, ये बात है, मैं समझ तो गया था कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसको तुम अनदेखा या अनसुना करना चाहती हो। अभिनव ने सुषमा की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, आप ही बताओ कि क्या मैं गलत कर रही हूँ? हमेशा यही तो होता है। सुषमा के शब्दों में थोड़ी बेरुखी थी। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम अपने काम पर ध्यान दो, केतकी से मैं खुद बात कर लूंगा। अभिनव ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि सुषमा अगर उनकी छोटी बहन केतकी से बात करेगी तो केतकी तो कुछ कह सुनकर खाली हो जाएगी, लेकिन सुषमा फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खुद ही सुषमा को केतकी से बात करने के लिए मना कर दिया। अभी 4 दिन पहले ही तो उनके छोटे बेटे अविनाश की शादी संपन्न हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान चले गए थे। बड़ा बेटा रौनक अपनी पत्नी के साथ अपनी नौकरी की जगह चला गया था और छोटा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ घूमने चला गया। घर पर बचे अभिनव और सुषमा जी तो वो घर की साफ सफाई के साथ साथ और भी काम समेटने में व्यस्त थे। अभिनव की 2 बहनें थीं, बड़ी बहन करुणा और छोटी बहन केतकी। जहां करुणा शांत और सौम्य, हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने वाली, वहीं केतकी बहुत ही नक्शेबाज। उसे चाहे जितना भी अच्छी तरह से दे दिला दो, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से आवभगत कर लो, लेकिन उसका मुंह सीधा ही नहीं होता। जबकि उसकी शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो इसी सामान्य परिवार की बिटिया थी। जब से उसकी शादी ऐशो आराम वाले घर में हो गई, तब से उसके नखरे ही कम नहीं होते। जब भी वो मायके आती, हमेशा मुंह बनाकर ही जाती और फिर फोन कर करके अपनी भाभी सुषमा को सुनाती रहती, आपने साड़ी अच्छी नहीं दी, आपने लिफाफे में रुपए कम रखे, आपने खातिरदारी बेमन से की, पता नहीं और भी कितनी सारी बातें। वहीं बड़ी बहन करुणा सब कुछ बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। ऊपर से जब भी मायके आती तो भाई भाभी के साथ साथ भतीजे भतीजियों के लिए उपहार लाना बिल्कुल भी नहीं भूलती। लेकिन केतकी तो हमेशा ही खाली हाथ चली आती, कभी ये भी नहीं सोचती कि बच्चों के लिए ही कुछ ले आए, लेकिन अपने लिए हमेशा ही तैयार रहती। जब बड़े बेटे रौनक की शादी हुई तो अभिनव जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब लेन देन किया। सभी रिश्तेदारों ने खूब प्रशंसा की। करुणा भी सब कुछ मिलने से बहुत खुश थी। लेकिन भाभी, ये जो साड़ी आपने दी है, आपको क्या लगता है कि मैं इसे पहनूंगी? आप स्टैंडर्ड का ध्यान भी नहीं रखती कभी, और रखेंगी भी कैसे? कभी स्टैंडर्ड में रहना सीखा हो तब ना, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखती। एकदम गवारों वाली साड़ी पकड़ा दी। केतकी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा। लेकिन केतकी जीजी, और तो जिस जिस को मैंने ऐसी साड़ी दी, सबने दिल खोलकर प्रशंसा की। सिर्फ आपको ही ये अच्छी नहीं लग रही, सुषमा जी ने शालीनता के साथ कहा। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। बच्चों और रतन जी के कपड़े तो ऐसे थे कि लग रहा था कि मानो आप किसी फुटपाथ पर से उठा लाई है। मेरे घर में तो कोई भी ऐसे कपड़े ना पहने, उठाकर किसी काम वाले को दे दूंगी, केतकी ने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा जीजी, सुषमा ने बड़ी ही नम्रता से कहा। और हाँ भाभी, आइंदा से हमारे स्टैंडर्ड का जरूर ध्यान रखिएगा।
ये बात कहते हुए केतकी ने फोन रख दिया, जबकि सुषमा ने अपने हिसाब से सबका मन देखते हुए अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदा था। लेकिन केतकी अपने भाभी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। केतकी तो अपनी बात कहकर शांत हो गई, लेकिन सुषमा सोच सोचकर बहुत परेशान हुई, यहाँ तक कि उसका बीपी हाई हो गया और साथ ही साथ जबरदस्त माइग्रेन, जबकि अभिनव उन्हें बराबर समझाते रहे। सुषमा जी, तुम तो केतकी की आदत जानती ही हो, तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत। उसे सबसे अच्छा सामान भी दोगी, फिर भी वो मुंह बनाने से बाज नहीं आएगी। अभिनव खुद केतकी के स्वभाव से चिढ़ते थे। एक तो शादी की थकावट और उस पर केतकी की उलझुल बातें। बड़ी मुश्किल से सुषमा ने उस समय खुद को संभाला था। और अभी तो अविनाश की शादी के बाद केतकी अपने घर वापस गई थी और सुषमा को उल्टा सीधा सुनाने के लिए ही फोन कर रही थी। लेकिन सुषमा ने पिछली बातों से सीख ले ली थी। इस समय काम बहुत बिखरा हुआ था। शादी ब्याह के बाद की थकान और सारे काम, इसी वजह से कोई डिप्रेशन नहीं लेना चाहती थी। तो फिर तुमने क्या सोचा केतकी से बात करने के बारे में? अभिनव रसोई में आकर बोले। बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं। जब सब काम निपट जाएगा तब इत्मीनान से बात करूंगी, क्योंकि ये तो तय है कि सुनने को तो सिर्फ जली कटी ही मिलेगी। सुषमा जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। नहीं सुषमा, इस बार मैं उससे बात करूंगा। अगर उसे अपनी हैसियत का इतना ही अहंकार है तो वो अपने घर खुश रहे। हम लोग जैसा व्यवहार सबके साथ करेंगे वैसा ही उसके साथ भी करेंगे। संबंध रखना हो तो रखे, वरना वो आजाद है। आज अभिनव के शब्दों में अपनी छोटी बहन के लिए आक्रोश था। अरे ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी छोटी बहन है, लेकिन मैं मौका देखकर बात करूंगी, सुषमा ने समझाते हुए कहा। सच में तुम धन्य हो, पता नहीं तुम इतनी सहनशीलता कहाँ से लाती हो। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरे जीवन में आई, और शायद इसलिए हमारा परिवार आज तक सही सलामत चल रहा है। अभिनव ने सुषमा की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और उनकी बात सुनकर सुषमा भी मुस्कुरा उठी।